हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशंस के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो अभी ये जो अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स जो आई जो है उन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, ईएसएससीआई ने जो है पीवीजी मेनन को अपना सीईओ अपॉइंट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है और उन्होंने जो है एन के महापात्रा को रिप्लेस किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 30 अक्टूबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ईएसएससीआई ने जो है पीवीजी मेनन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है और उन्होंने जो है एन के महापात्रा की जगह ली है। और पीवीजे मेनन जो है ईएसएससीआई के संचालन की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार होंगे और वो जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के जो रचना और विनिर्माण है यानी कि ईएसडीएम उद्योग के विकास से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर शासन परिषद के साथ काम करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सी टेक के जो वरिष्ठ निर्देशक दिनेश कात्रे हैं, उन्होंने अभी एमेट लोही अवार्ड 2020 जीता है, एमेट लोही अवार्ड को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी डॉक्टर दिनेश कात्रे जो कि वरिष्ठ निर्देशक और विभागाध्यक्ष यानी कि एचओडी है, मानव केंद्रित डिजाइन और कंप्यूटिंग समूह सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सी पुणे ने 2020 के लिए एमेट लीही अवार्ड जीता। और सीडेक के जो संस्थापक है, संस्थापक कार्यकारी निर्देशक और नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर विजय पी भाटकर जो है अ, उन्होंने दिनेश कात्रे को ये पुरस्कार प्रदान किया है। और उन्हें पिछले वर्ष में जो मतलब पिछले वर्षों में जो कि डिजिटल नेतृत्व और संरक्षण के मुद्दों पर और राष्ट्रीय डिजिटल संरक्षण कार्यक्रम और उसकी प्रमुख परियोजना डिजिटल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करने में उनके प्रयासों के लिए उनके निरंतर नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, कर्श काले स्लावेज ऑडियो कलेक्टिव ने जो है अभी म्यूजिक गली बॉय के लिए बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड उन्होंने जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जो कि अभी 14th एनुअल एशियन फिल्म अवार्ड्स है उसमें अभी जो कि AFAA उसने दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित 14th जो ये जो मतलब अवार्ड जो शो है उसकी घोषणा की है एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी AFAA ने। और जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म गली बॉय के लिए जो है कर्श काले और द सल्वेज ऑडियो कलेक्टिव ने जो है बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड 2020 जीता। और दक्षिण कोरियाई अभिनेता और निर्देशक यांग इक जून ने पुरस्कार प्रदान किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, पोर्तुगल के जो एमपी डुआर्टे पचेको है उनके आईपीयू के 30वें जो राष्ट्रपति के रूप में उनको चुने गए हैं और ग्रोबिएला क्यूअर्स बेरन की उन्होंने जगह ली है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो पुर्तगाल के जो एमपी डुआर्टे पचेको है उनको 2020-2023 के 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर संसदीय संघ आईपीयू के 30वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, मतलब 30th वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन गए हैं। और वो जो है गैब्रिएला क्वायंस बेरोन उनके जो कि एक मैक्सिकन सांसद है उनकी जगह लेते हैं वो। और राष्ट्रपति चुनाव आईपीयू के गवर्निंग काउंसिलिंग के 206वें सत्र के दौरान आभासी मंच पर आयोजित किया गया था, जिसे एक आभासी सत्र के
रूप में आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी अलासने क्वात्रा ने जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अलासने क्वात्रा ने जो है अभी आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में थर्ड टर्म उन्होंने जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आइवरी कोस्ट के जो अध्यक्ष अल्सन ओटरा उन्होंने अभी राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है, जिसमें 2020 का आइवरी कोस्ट चुनाव में उनकी शानदार जीत के साथ 94.27% वोट हासिल हुए। और 30 अक्टूबर 2020 को आयोजित 2020 के आइवरी कोस्ट चुनाव का बहिष्कार दो विपक्षी हस्तियों, पूर्व राष्ट्रपति हेनरी कोनन बेदी और पूर्व प्रधानमंत्री पास्कल अफी एनोग्यूसन और उनके समर्थकों के द्वारा किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, एनडीडीबी के जो अध्यक्ष है दिलीप रथ, उनको अभी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ आईडीएफ की आम सभा के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष दिलीप रथ को जो है सर्वसम्मति से आईडीएफ के बोर्ड में चुना गया। और वो जो है आईडीएफ के बोर्ड का हिस्सा बनने वाले दूसरे भारतीय है। एनडीडीएफ एनडीडीबी की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमृता पटेल जो है दिसंबर 2010 में बोर्ड में चुनी जाने वाली पहली भारतीय और पहली महिला बनी थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, जॉन मुगफुली ने जो है तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में सेकंड टर्म जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो चमाचा मापिंदुंजी पार्टी के जो अध्यक्ष जॉन मुगफुली ने 28 अक्टूबर 2020 का 12.5 मिलियन मतों यानी कि 84% मतदान हुआ, उसके साथ जो है 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी शानदार जीत के साथ तंजानिया के जो राष्ट्रपति है उसके रूप में दूसरा कार्यकाल जीता, उन्होंने सेकेंड टर्म जीता। और इस दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह जो है 5 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 नवंबर 2020 को 41 इयर्स की प्रियंका राधाकृष्णन जो है वो न्यूजीलैंड के पहली भारतीय मूल के मंत्री बने हैं, और जो कि प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन ने न्यूजीलैंड के 2020 के आम चुनावों में अपनी जीत के बाद अपनी नई कैबिनेट का अनावरण किया। और प्रियंका को जो है सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री, विविधता समावेश और जातीय समुदाय युवा राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें जो है सामाजिक विकास और रोजगार के लिए एसोसिएट मंत्री के रूप में भी उनको नियुक्त किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एमएम कुट्टी को जो है एनसीआर और आसपास के जो क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 5 नवंबर 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने जो है एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में एमएम कुट्टी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और केंद्र ने जो है 3 साल की अवधि के लिए आयोग के सदस्यों को भी नियुक्त किया है, जो पद के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होने तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है। और एमएम कुट्टी जो है पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो हसीम ताकी जो कि कोसोवो के राष्ट्रपति है, वो अभी वॉर क्राइम्स चार्जेस में फंस गए हैं। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 नवंबर 2020 को कोसोवो के राष्ट्रपति हाशिम ताकी ने जो है मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों और अपराधों के आरोपों का सामना करने के लिए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो है अभी कोसोवा के प्रिस्टिना में एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा की। और उन्हें हैग नेदरलैंड के कोसोवा
की जो एक विशेष अदालत है उसमें आरोपित किया गया था, जो पूर्व जातीय अल्बानियाई विद्रोही नेताओं के कथित अपराधों की कोशिश करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है ज्ञानेंद्र निंगोबम, जो कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया से जो है हॉकी इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने हैं, और उन्होंने जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद को रिप्लेस किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 6 नवंबर 2020 को मणिपुर के ज्ञानेंद्र निंगोबम, उनको जो है हॉकी इंडिया एचआई के अध्यक्ष के रूप में यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। और वो जो है नॉर्थ ईस्ट के एचआई के पहले अध्यक्ष है, और मतलब नॉर्थ ईस्ट से वो जो है हॉकी इंडिया के पहले प्रेसिडेंट है, और वो 2 साल के कार्यकाल के लिए सेवा करेंगे। उन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद के जगह ली है, जिन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और जुलाई 2020 में जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद द्वारा अपना इस्तीफा सौंपने के बाद ज्ञानेंद्रो निंगोबम के जो उन्होंने जो है कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभाला था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ज्ञानेंद्रो निंगोबम और मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है उनको निर्विरोध चुने गए थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, गवर्नमेंट ने जो है अभी 4 मेंबर कमेटी को गठन किया है टीवी रेटिंग एजेंसीज पर गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 नवंबर 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में MIB ने जो है 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और इस समिति की अध्यक्षता शशि एस वेम्पति द्वारा किया गया, जो प्रसार भारती के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। समिति का जो उद्देश्य जो है, जो कि मतलब इसका जो एम जो है, वो समिति भारत में टेलीविजन रेटिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच और अध्ययन करेगी, और यदि आवश्यक हो तो परिवर्तनों को सूचित करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के करंट अफेयर्स के साथ। पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स होगी उन सभी के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।